जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और मंथली राशिफल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 जून के बीच में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है और थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए अगर भविष्य का, तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। तो वही बताने के लिए आज आपकी गुरु माँ हाजिर हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अक्सर पूछते हैं गुरु माँ आपका राशिफल जो है, आपके वीडियोस जो हैं बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल चैनल है हमारा ग्रहों की बात ही है, उस पर आप देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा चिंता हम करते नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। किसी के माध्यम से अगर किसी के जीवन में कोई बदलाव हो रहा है, जब तक कि वो हमारी किसी वीडियो का गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऑफिशियल चैनल यही है, ग्रहों की बात, इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय से आपको आपकी राशियों के बारे में, आपके राशि भविष्य के बारे में पता चल सके। जून महीने की भविष्यवाणियां जानने से पहले चलिए इस महीने के जो तीज त्योहार हैं वो जान लेते हैं। गंगा दशहरा जो है वो 5 जून को मनाया जाएगा। 6 जून को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती 6 जून को मनाई जाएगी। 10 जून को वट सावित्री पूर्णिमा, 21 जून को योगिनी एकादशी व्रत है, 27 जून को जगन्नाथ यात्रा है। चलिए एक नजर डालते हैं ग्रहों के गोचर पे, कौन सा ग्रह अब कौन सी राशि में प्रवेश करेगा, कौन से हटेगा जिससे आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगी। सूर्य जो है वो 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 जून को सिंह राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में भी सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल जो है वो 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध जो है 6 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो है मिथुन राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मीन राशि में ही रहेंगे। राहु कुंभ राशि में आ चुके हैं और केतु सिंह राशि में आ चुके हैं। चलिए जानते हैं इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ने वाला है। जो लोग अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो जाते हैं, उनको कोई मार्ग नहीं दिखता, पिछले 3 सालों से हमारा जो सिद्ध दरबार है उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, उन सभी के लिए एक पिलर की तरह काम करता है कि आप चिंता मत करिए, भगवान शनिदेव आपके साथ है, नवग्रह देवता आपके साथ है, आपकी गुरु माँ आपके साथ है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो जून का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। जून के महीने में एक तो मुझे एनर्जी जो फील हो रही है दैट इज बहुत ज्यादा स्कैटर्ड रहेंगे, मतलब फोकस करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक मतलब सारी चीजें बिखरी हुई है, लाइफ बिखरी हुई है, घर का सामान बिखरा हुआ है, आपके ऑफिस का डेस्क बिखरा हुआ है, मतलब सब कुछ जैसे अस्त व्यस्त है, आपकी कबर्ड्स बिखरी हुई है। कोई भी काम करने जाएंगे आपसे एक अच्छे की जगह वो चीज जैसे खराब हो जाएगी या बिखर जाएगी। थोड़ा सा कुछ खाना लेडीज बनाने जाएंगे तो किचन ऐसे लगेगा जितना फैल गया है, मतलब फैलाव बहुत ज्यादा लग रहा है। कुछ सामान निकालने जाएंगे सारा सामान आपके ऊपर गिर जाएगा, किसी के लिए तो ऐसा भी लग रहा है। तो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ बिखराव बहुत ज्यादा है। तो अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम ही करने की कोशिश करिए, जितना आराम से कर सके और उसको क्लीन करके वापस आप रख सके उस तरीके से ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस मंथ में अपनी क्लीनिंग तो करते ही चलें, अपने कबर्ड्स की, अपने किचन की, अपने पुरानी चीज़ों की थोड़ी क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है ताकि आपको मैनेज करने में आसानी हो सके। एक काम तो ये कर लेना। दूसरा, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके जबान पे किसी तरीके कोई या तो छाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कुछ खा लेंगे, या किसी की जबान पे मुझे ऐसा लग रहा है टेस्ट आना बंद हो सकता है, ये किसी के लिए मुझे फील हो रहा है। और जबान पे मतलब कुछ तो दिक्कत हो रही है, किसी की जबान पे अचानक से बहुत ज्यादा ब्लैकनेस आ जाएगी, या आप सुबह उठेंगे तो बहुत वाइटनेस आपको फील होगा, ऐसा दिखेगा। तो वो टंग को जितना क्लीन रखने की कोशिश कर सकें उतना रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करूं अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में अगर आप सिंगल हैं या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप रिलेशनशिप में हैं फिर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सिंगल ही हैं, आपके पर्सन जो है आपसे नाराज हो सकते हैं, रूठ के बैठ सकते हैं, मुझे बिल्कुल पीट करके बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को उससे
कम्युनिकेशन बंद होते हुए दिखाई दे रहा है, फोन नहीं कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो इस तरीके की किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है लव एंड रिलेशनशिप में। सिंगल है तो इस समय में सिंगल रहेंगे। किसी को मान लो आप प्रपोज करने की कोशिश करेंगे, रिश्ता भिजवाने की कोशिश करेंगे, आप किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कायम करने की कोशिश करेंगे, वो व्यक्ति तब भी आपको समझेगा नहीं। तो ये जो मंथ है आपके मन को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के इतना ग्रेट नहीं है। तो थोड़ा अपने पे फोकस करेंगे, अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करूं अगर मैं आपके फैमिली लाइफ की, मतलब एक तो फैमिली में पता नहीं क्यों किसी का तो झगड़ा होते लग रहा है। कोई व्यक्ति है आपकी फैमिली में, या आपको ऐसे खबर आएगी कि आपकी दूर के जो फैमिली है, जो चाहे वो आपसे दूर रहते हैं वो लोग, तो वहां जैसे तलवारें निकल गई हैं, या कोई वेपन यूज हुआ है, या वहां कोई मतलब कोई आपको लड़ाई, ऐसी सीवियर लड़ाई जिसमें किसी चीज का प्रयोग मारने में एक दूसरे को किया जाता है, जैसे गुट की लड़ाई दिखाई दे रही है, तो वो किसी की रिश्तेदारी से उनको खबर आ सकती है। तो वो एक ऐसी खबर आपको मिलेगी इस मंथ में। एक तो किसी के लिए ऐसा लग रहा है। ऐसे ही जब लोग विश्वास करके इस दरबार में आते हैं, क्या चमत्कार उनके जीवन में होते हैं, क्या परिवर्तन आता है, चलिए जानते हैं। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। गुरु माँ ने जो वीकली राशिफल बताया था उसके हिसाब से गुरु माँ ने बताया था कि डॉग बाइट, और मेरी डॉग बाइट हुआ है, ये देखिए डॉग बाइट हुआ है गुरु माँ, और ये हॉस्पिटल की रिसिप्ट है। तो जो गुरु माँ राशिफल बताते हैं वीकली, वो बिल्कुल स्टिक होता है, बिल्कुल सही होता है। गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं बच गया और ज्यादा डॉगों के नजदीक नहीं जा पाया। मैं सचेत हो गया राशिफल देख के, और मैं गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं वीकली आता रहता हूँ। माँ के आशीर्वाद बना रही। अरे रुको रुको, इस महीने कौन सी भविष्यवाणी किसके लिए सही हुई है, चलिए वो भी जानते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। This is not normal prediction. You have divine power. You are not normal human being. Each and every statement is so accurate. Cannot believe. Oh my God! इतना सही कैसे बता देते हो आप? राधे राधे गुरु माँ, मैंने आपकी वीडियो कुछ महीनों से देखना शुरू किया है। सच में आपकी सभी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य होती है, इसलिए मुझे हर हफ्ते आपकी वीडियो का इंतजार रहता है। सच में गुरु माँ, आज मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखाकर आई हूँ। मेरे फेस पे डार्क स्पॉट हो रहे हैं। आपकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान है। आपकी भविष्यवाणी मेरे जीवन में होने वाली घटनाओं से बहुत सटीक होती है। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपका हर एक राशिफल सुनती हूँ, सब में कुछ न कुछ सच होता है, बट इस राशिफल में 90% सच हुआ है। आई एम सरप्राइज्ड कि इतना करेक्ट राशिफल आप कैसे बताते हो। जय गुरु माँ, मेरी राशि पहले मैच नहीं करती थी, बट मैं रेगुलर वॉच करती हूँ, अब मैच करती है। सच में मैं मंथ में पुरानी आदत छूट रही है। कैसे जान जाती हैं आप फ्यूचर? मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। पूरे भारत में आपके जैसे राशिफल कोई नहीं बता सकता। आपकी भविष्यवाणी इतनी सटीक है कि हम खुद ये सोचते हैं कि आप इतना सच कैसे बता सकते हो। आप इतनी अच्छी और सच्ची डाउट क्लियर करती हैं गुरु माँ, जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी सच्चाई कैसे बता दी आपने गुरु माँ? गुरु माँ की राशि में 1 साल से देख रही हूँ, बहुत सटीक बैठता है आपका राशि मेरे सिंह राशि पर। हनुमान जी के प्रति आपका बहुत आकर्षण बढ़ जाएगा। हो सकता है इस समय बहुत ज्यादा उनके मंदिर जाएं, उनकी चालीसा, हनुमान चालीसा बढ़ जाए आपके जीवन में। पंचमुखी हनुमान जी की स्थापित करें, हनुमान जी के प्रति बहुत लगाव आपको हो जाए, बार बार आप उनको याद करें, ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, तो इस समय में मैरिड कपल्स जो हैं वो एक दूसरे का साथ देते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेमन से, जैसे आपको जबरदस्ती साथ देना पड़ रहा है, आपको मन नहीं है अपने पार्टनर का साथ देने का, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप उनके पति हैं या आप उनकी पत्नी हैं, तो आपको उनका साथ देना पड़ रहा है। तो बेमन से आप अपने पति या पत्नी का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिश्ता तो ठीक चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन नहीं है बीच में। बच्चों की वजह से किसी के लिए लग रहा है, रिश्तेदारों की वजह से किसी के लिए लग रहा है। अगर डिवोर्स का आपका मैटर चल रहा था या सेपरेशन का मैटर चल रहा था, तो हो सकता है क्लोज आए, बातचीत हो आपकी, लेकिन किसी वजह से क्लोज आएंगे तो फिजिकली क्लोज तो आ जाएंगे, लेकिन मन से एक दूसरे के पास आते नहीं लग रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बात करूं अगर मैं आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब में आपको किसी तरीके का हाइक मिल सकता है, आपको कोई बढ़ोतरी हो सकती है, आपका कोई एग्जामिनेशन हो सकता है, कोई आपको मतलब देखने की कोशिश, असेस करने की कोशिश कर सकते हैं जॉब में। तो एक तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। उस असेसमेंट पे आपका जो प्रमोशन है या उस असेसमेंट पे आपका जो ग्रोथ है वो टिका हुआ है, तो एक वो चीज़ किसी के लिए दिखाई दे रही है। तो इस मंथ आप काफ़ी मेहनत करेंगे ताकि वो चीज़ हो जाए। टारगेट बेस अगर आपका जॉब है, तो इस समय में टारगेट जो है वो आपका मंथ के स्टार्ट में और लास्ट में ही अचीव होगा, बीच में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। तो उस दोनों टाइम पे ज़्यादा फोकस करेंगे अपना करने के लिए।
बात करें अगर हम आपके जिनका जॉब अभी नहीं हुआ है, तो आपको जॉब का कोई ऑफर आ सकता है, लेकिन पुरानी किसी कंपनी में आपने जहां अप्लाई किया था वहां से पहले कोई जवाब नहीं आया था, उन लोगों को अचानक से फिर आपकी याद आ जाएगी। वो ऑफर तो आपको उतना नहीं कर रहे हैं जितना मतलब करना चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब आपको जॉब का ऑफर आएगा, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आप किसी और का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोगों का इस समय में कहूँ तो जॉब जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कहीं फाइनली ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए तो ऐसा मैसेज डेफिनेटली दिख रहा है, वो कंपनी काफी बड़ी है, लाइक काफी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग इस मंथ में हो जाएगा, ऐसा किसी के लिए दिख रहा है। इस समय में स्टूडेंट्स काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अस्त व्यस्त रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रूप से पढ़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को सेटल करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे ब्रेक हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके का सिचुएशन है। मंथ के अगेन बीच में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, पहले और आखिरी में पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय में टाइम जो है वो टाइम को आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। रात में बहुत लोग बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, टाइम ठीक से आपका मैनेज नहीं हो रहा है, रात में ही आपकी ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, लास्ट मोमेंट आपकी ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, ऐसा मोस्टली बच्चों को लिए लग रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो दांत में किसी के दर्द हो सकता है, कोई व्यक्ति नए दांत लगवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। इस समय में आपका पेट जो है वो पेट अचानक से बड़ा बढ़ जाएगा, एकदम टमी निकल आएगा किसी का, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। पैर में लेफ्ट साइड के पैर का जो एंकल है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका प्लीज ख्याल रखिएगा। एंकल कहीं ट्विस्ट ना हो जाए, ऐसे जोर जोर से बच्चे ना भागें, कहीं एंकल ट्विस्ट हो सकता है किसी का लेफ्ट साइड का, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी हेल्थ वाइज ओवरऑल तो ठीक है, बट पेट थोड़ा गोल रहेगा, पेट थोड़ा बाहर आता हुआ लग रहा है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लग रहा है, इस तरह के। और स्टार्टिंग में जो हेल्थ रिलेटेड बताया है वही चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ये महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।